Hello students, good morning to everyone and welcome once again to all of you in class 9th. Students, in previous classes we have gained knowledge about the different physical features of the country such as the Himalaya mountain, the northern plain and the peninsular plateau. Students, previous class में हमने भारत के अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हिमालय माउंटेन्स को जान लिया, द नॉर्दर्न प्लेन्स को जान लिया, द पेनिनसुलर प्लेट्यू को जान लिया एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट दैट विच स्टेट ऑफ आवर कंट्री है विच टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर। और हमने यह भी जाना कि इंडिया के किस स्टेट में किस तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, मेघालय इधर माउंटेन रीजन है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ये कहाँ कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये सब जो एरिया है वो प्लेन रीजन है। एंड ऑलमोस्ट द साउदर्न स्टेट ऑफ आवर कंट्री कवर्ड विथ द प्लेट्यू। और हमारा जो कंट्री का लगभग जो साउदर्न स्टेट हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश तो सेंट्रल में होता है, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब रीजन जो है ये सब लगभग पेनिनसुलर प्लेट्यूज से कवर्ड हैं। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट टुडे द इंडियन डेजर्ट। आज हम लोगों को क्या ये पढ़ना है, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एंड कंटिन्यू आवर स्टडी। बी मूव टुवर्ड द टेक्स्ट बुक। द इंडियन डेजर्ट, अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारत का रेगिस्तान पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट जो है वो किधर स्थित है, अरावली हिल के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। बच्चे आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चों को हमने ऐसे नोटिस किया है पढ़ाने के दरमियान कि बच्चे को ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न इस सब में जो है वो कन्फ्यूजन होता है। तो आप सब जानते हैं, सॉरी, ये जो है वो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये जो है वो साउदर्न हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो सपोज दैट इंडिया में इधर अरावली माउंटेन है, आपको अभी फीचर्स में दिखाती हूँ। तो अरावली का इधर वाला हिस्सा जो है वो वेस्ट होता है, तो वेस्टर्न मार्जिन में अरावली किधर है मैं उधर आपको दिखाऊंगी। पहले इसको देख लेते हैं। इट इज़ एन अनडोलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। ये जो है ये अनडोलेटिंग ऐसे ये जो उबड़ खाबड़ एरिया होता है इसको अनडोलेटिंग कहते हैं, अनडोलेटिंग फीचर। और सैंडी प्लेन्स है, यानी कि बालू का रेत वाला प्लेन है, कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, और जिसमें सैंड ड्यून्स हैं। अब सैंड ड्यून्स क्या है वो दिखाती हूँ, अनडोलेटिंग फीचर्स कैसा होता है और किधर वेस्टर्न मार्जिन में इंडियन डेजर्ट जो है वो स्थित है। पहले मैं वो एक फीचर से आपको शो कर देती हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इंडिया का पिक्चर है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, आप देखना किस पार्ट में है, बड़ा करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप देखो यहाँ पे कि ये देख रहे हो, ये अरावली रेंज देख रहे हो ना, अरावली रेंज, यहाँ पे ये रेड लाइन है। अब बोलता था वेस्टर्न मार्जिन में, यानी कि वेस्ट हमने बताया था कि ये पार्ट वेस्टर्न पार्ट होगा ये सब। तो ये एरिया आप देख रहे हो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखा हुआ है ना, तो ये अरावली रेंज के वेस्टर्न मार्जिन में ये इंडिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत के डेजर्ट को किस नाम से जाना जाता है, इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं अनडोलेटिंग फीचर्स कैसा होता है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग अनडोलेटिंग की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें देखो आप इधर देखो, ये थोड़ा सा ऊंचा है, इधर भी बीच बीच में आपको कहीं कहीं जैसे लग रहा होगा कि कोई टीला जैसा, इधर देखो इस पार्ट में, इधर भी ये बहुत दूर से आसमान से लिया हुआ पिक्चर है और बहुत दूर का पिक्चर है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्रेश टीला दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो अनडोलेटिंग वही जो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, बिल्कुल एकदम प्लेन जैसा अनडोलेटिंग प्लेन बता रहा है, यानी कि प्लेन है, यानी कि कुछ दूर तक ऐसे ऊंचा हुआ, फिर ऐसे प्लेन है, फिर ऊंचा हुआ, फिर ऐसे प्लेन है, इस तरह से। और ऊंचा मीन्स पहाड़ जैसा ऊंचा नहीं है, बहुत ही कम इलेवेशन है, इसकी ऊंचाई जो है बहुत ही कम, छोटी छोटी ऊंचाई वाली होती है।
तो अनडोलेटिंग और प्लेन भी बोल रहा है। तो अनडोलेटिंग प्लेन तो समझ गए कि थोड़ी थोड़ी ऊंचाई को लेते हुए प्लेन बना रहा है, कहीं ऊंचा है कहीं प्लेन है। उसके बाद अब सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स का आपको बिल्कुल हम क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं अभी आपको। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लग रहा है ना कहीं ऊंचा है फिर नीचा हुआ, फिर यानी कि बिल्कुल ज़्यादा ऊंचाई नहीं, और लग रहा है ना जैसे हवा जो है वो रेत को उड़ाई है और कहीं जाकर के जमा की है, कहीं से काट दी है कहीं जाकर के जमा की है। तो इस तरह से बालू का जो है ऐसे टीला होता है। सैंड ड्यून्स का हिंदी मीनिंग अगर कॉमन वे में समझे तो बालू का टीला बोलते हैं। तो इस तरह से ये बालू का टीला पाया जाता है डेजर्ट वाले रीजन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझा देते हैं आगे और जो भी फीचर्स हमको पढ़ने को मिलेगा उसके लिए हम फीचर्स और फिगर के साथ में आएंगे। अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, ये सैंड ड्यून्स तक की बात को आपको बता चुके। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, यह रीजन जो है वो बहुत ही लो रेनफॉल रिसीव करता है, यानी कि रिसीव मीन्स वहाँ वर्षा का होना, बहुत कम रेनफॉल है, यानी कि 150 मिलीमीटर से भी कम। सोच लीजिए हमारे यहाँ, हम जिस रीजन में बिहार में रह रहे हैं वहाँ पे 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो इतनी वर्षा होती है, यहाँ पे मिलीमीटर है, समझ रहे हैं ना, पर ईयर की बात बता रहा है, यानी बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल है यहाँ। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, अब यहाँ पे एरिड क्लाइमेट बोल रहा है, यानी कि शुष्क क्लाइमेट है, सूखा हुआ बिल्कुल क्लाइमेट है। जाहिर सी बात है भाई, रेनफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, ज़मीन में मॉइस्चर नहीं रहेगी, तो जो ज़मीन में नमी है, इन्वायरमेंट में नमी है, वो कहाँ से होगी, वो तो बिल्कुल सूखा ही होगा। तो इसलिए क्लाइमेट भी जो है वो कैसा है, एरिड है, विथ लो वेजिटेशन कवर, और वेजिटेशन भी वहाँ का जो है वो कैसा है, बिल्कुल ही कम है। वेजिटेशन वहाँ का जो है वो एकदम बिल्कुल क्या कहें, आपको फीचर्स दिखाते हैं, लॉन्ग रूट वाले वेजिटेशन हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट हैं, इस तरह के वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आपको अभी मैं फीचर्स से दिखा दे रही हूँ। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का फीचर्स है। एक तो आपको इस तरह का ये वाला फीचर्स देखने को मिल जाएगा, सूखा हुआ, बिल्कुल देख रहे हो पौधा बिल्कुल आपको सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, पौधा क्या सॉरी ट्री, ये बिल्कुल एकदम सूखा लग रहा है, पत्ते है ही नहीं पेड़ में, लेकिन इनकी रूट जो होती है वो लॉन्ग होती है। आगे देखो, यहाँ देखो इस प्रकार का ये कैक्टस टाइप का है, पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। कैक्टस हर जगह कहीं अलग अलग प्रकार का, कैक्टस के भी बहुत सारे रूप होते हैं, वो भी अभी शो करती हूँ। यहाँ देखो एक ये हुआ, उसके बाद आगे एक ये हुआ, एक ये भी, एक ये भी, कहीं कहीं तो इसकी पत्तियां भी कांटेदार होती है। इधर देखो ये सब पत्तियां जो दिख रही है आपको, ये कांटेदार पत्ती टाइप का भी दिखाई दे रहा है। इधर ये देखो कैक्टस, हमारे यहाँ भी कहीं कहीं इस तरह का कैक्टस हम लोग देखते हैं। इधर हमारे रीजन में भी ज़्यादा एरिया जहाँ पे बिल्कुल वायरन लैंड होता है, उस तरह के रीजन में हम लोग इस तरह के फीचर्स को देखते हैं। तो हमने आपको तरह तरह के फीचर्स को दिखाया, जिनकी जो होती है वैक्सी लीफ होती है, लीफ पत्तियाँ जो होती है वो मोटी होती है, और रूट जो होती है वो क्या होती है, वो लंबी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर को जो है मोटी पत्ती में इतनी मॉइस्चर होगी कि वो वाटर को कंटेन करके रखेगा, और वो बहुत दिन तक पेड़ को अब भोजन बना करके खिलाएगा, और पेड़ जो है वो स्टैंड रहेगा। लॉन्ग रूट भी है, लंबी रूट ज़मीन के अंदर से जो है वो ज़्यादा दिन तक मॉइस्चर खींच करके लाएगा, नमी खींच करके लाएगा और पत्तियों तक पहुंचाएगा, और जिससे कि पेड़ ज़्यादा दिन तक स्टैंड रह पाएंगे। तो कारण मतलब कहने का मतलब कि ऐसा ही होता नहीं है, ऐसा ही पौधे बच ही जाते हैं। वहाँ बरसात के दिनों में अलग अलग तरह के पौधे उगते भी हैं, लेकिन वो रह नहीं पाते हैं, बिल्कुल तुरंत उगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका रहना मुश्किल है। लॉन्ग रूट नहीं होगी तो उनको नमी नहीं मिलेगा, तो वो कैसे स्टैंड रह पाएंगे, उनका भोजन नहीं बन पाएगा। वैक्सी लीफ नहीं रहेगी तो वो कैसे उनका भी भोजन नहीं बन पाएगा, तो इसलिए वो बच ही नहीं पाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। और जिनकी रूट लंबी होती है, जिनकी लीफ वैक्सी होती है, तो वो सभी जीवित रह पाते हैं डेजर्ट में। इसलिए डेजर्ट रीजन में थॉर्नी फॉरेस्ट, बसेज, ग्रोव, इस तरह के ही पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप।
अभी हम लोगों ने इसके फीचर्स को पढ़ा था, सैंड ड्यून्स को पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वेजिटेशन कवर इसका कैसा है। अब हम लोगों को यहाँ की रिवर के बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रीम मीन्स धारा, अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में नदियाँ निकलती तो है, लेकिन क्या होता है कि सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड, और बहुत जल्द ही वो सैंड में विलुप्त हो जाती है। डिसअपियर, विलुप्त हो जाना, दिखाई ही नहीं पड़ता है कि रिवर, जैसे हम लोग इधर प्लेन एरिया में देखते हैं कि आगे तक रिवर बहती चली जाती है, लेकिन ये सैंड में ही डिसअपियर हो जाती है। दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। अब कारण क्या है कि सैंड में ही डिसअपियर क्यों हो जाती है? एज दे लिखा हुआ है, एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, क्योंकि इनके पास इतना पानी ही नहीं होता है कि ये उतना इवोपरेट वाटर, एक तो हीट इतनी होती है कि वाटर भी इवोपरेट होती रहती है, तो इवोपरेट करने के बाद इनके पास वाटर बच ही नहीं पाती है कि, और जब कुछ ज़मीन भी गर्म होती है वो भी ये करती है, कंटेन करती है। तो इन सब इवोपरेशन और अर्थ सरफेस में वाटर कंटेनिंग के अलावा इनके पास वाटर बच ही नहीं जाता है कि वो सी तक पहुंच सके, इसलिए ये डिसअपियर हो जाती है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, लूनी एकमात्र बड़ी नदी है इस रीजन की। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगे भी कुछ है क्या। यहाँ देखो, एक तो आप देख रहे हैं स्पेलिंग BARCHANS, मैं तो इसे बारचंस जानती हूँ। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे बुक में या बहुत सारे लोगों को आपने बरकांस बोलते हुए भी सुना हुआ होगा, है कि नहीं। तो अभी जैसे है कि यहाँ पे लिखा है कि हम बारचंस ही बोलते हैं। क्रिसेंट शेप, हाशिए के आकार का, हमने फीचर्स उधर आपको दिखाया था कि कैसे हाशिए के आकार का ड्यून्स, अभी मैं उसको भी एक बार तुरंत 1 मिनट में, ये देखो इसका एक बारचंस का एक अकेला शेप मैं दिखा रही हूँ, ये ऐसे सिर्फ बताने के लिए। देखो यहाँ पे ये लग रहा है इधर से इधर का पार्ट जो है वो क्या है, कटा हुआ लग रहा है। यानी कि होता क्या, हवाएं जब बहती हुई आती है तो इधर से ये हवाएं बहती हुई आती है और बालू को उठा उठा करके जमा करती जाती है, इधर से ऐसे जमा करती जाती है, जमा करती जाती है, और धीरे धीरे ये एरिया ऊँचा हो जाता है और बैक पार्ट में इधर बालू नहीं जा पाता, इसलिए इस प्रकार का शेप का ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऐसे शेप को हम लोग बारचंस बोलते हैं, यानी कि, और क्रिसेंट शेप में हाशिए के आकार का शेप होता है। इसका एक साथ बहुत सारा फीचर भी मैं एक बार आपको दिखाई थी, एक बार फिर यहाँ पे रिकॉल कर देती हूँ उस फीचर को। ये देखो, इसमें हवाएं इधर से बहती हुई आ रही है, इसलिए इधर वाला पार्ट जो है वो क्रिसेंट शेप में बना हुआ है, इधर वाला पार्ट सब इधर से ये सब क्रिसेंट शेप में बना हुआ है हाशिए के आकार का। जब हवाएं इधर से मूव करेगी तो उसका भी फीचर्स मैं शो कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे क्रिसेंट शेप वाले फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सॉरी स्टूडेंट्स, हमने बोला था कि हवाएं जब इधर से बहती है तो शेप का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। इसमें फीचर्स मेरे पास अभी कलेक्शन नहीं है, वो सीधे ये जो फिगर आप इस तरह से देख रहे हैं वो क्रिसेंट शेप आपको इधर से देखने को मिल जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप बारचंस को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग किधर थे, इधर बारचंस क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ये आपको हमने फिर से एक बार रिकॉल करवाया। कवर लार्जर एरिया, ये आपने थार डेजर्ट, जो इंडिया का थार डेजर्ट है उसके बहुत बड़े पार्ट को कवर करते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोल रहा है, ऐसे ही जो हवा बही और कोई क्रिसेंट शेप नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट ड्यून्स बन गया, कहीं टीला है, कहीं छोटा टीला है, कहीं बड़ा टीला है, या अलग अलग प्रकार का शेप, कोई एक तरह का शेप नहीं है। हवाओं की बहने के आधार पर जो ड्यून्स बना हुआ है तो वो आपको उसमें बहुत तरह तरह का फीचर्स, और बहुत जैसे मशरूम का छत्ता दिखा है वैसा प्रकार का फीचर्स भी मिलता है। बहुत तरह तरह के फीचर्स होते हैं जिसको आप कलेक्ट भी, आपका भी तो कुछ टास्क है ना, सारा काम मैं ही कर दूंगी तो आपको तो कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा पढ़ाई में, इसलिए थोड़ा आप भी सर्च करोगे। वैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं डेजर्ट के जिसको कि आप कलेक्ट कर सकते हो। तो तरह तरह के खूबसूरत पिक्चर आपको कहाँ मिलेंगे, आप जानते हैं, विजिट जैसलमेर लिखा हुआ, जैसलमेर भी घूमने जाते हैं। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री वाला रीजन जो है यहाँ पे घूमने जाते हैं जैसलमेर में लोग इस फीचर्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा करके बहुत ही प्रोमिनेंट मीन्स मुख्य रूप से कैसा, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, यानी जो नेचुरली तरह तरह का जो बन जा रहा है, कोई एक शेप नहीं है, अलग अलग तरह के खूबसूरत शेप बन रहे हैं बालू के टीले के, तो वो सब मिलते हैं। तो यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बारचंस, यहाँ पे बोल रहा है कि बारचंस के जो ग्रुप हैं अलग अलग प्रकार के, हमने तो बारचंस में आपको क्रिसेंट शेप आपको दिखाया। अब उस बारचंस में यहाँ पे चूंकि क्रिसेंट शेप ड्यून्स का यहाँ पे दिया हुआ था एक ब्रैकेट में करके, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि
अलग अलग तरह के शेप बन जाते हैं। तो ये सब भी बार्चन्स के ग्रुप हैं, अलग अलग शेप जो है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक क्रिसेंट हुआ वैसे मशरूम हो गया और तरह तरह का नॉर्मल ड्यून्स हो गया, अलग अलग ग्रुप हैं। तो आप जैसलमेर जब घूमने जाओगे तो वहाँ पे बार्चन्स के अलग अलग ग्रुप को आप देख सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, द कोस्टल प्लेन के साथ नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स।